लोकसभा चुनाव में दलित वोट साधने को एनडीए और इंडिया दोनों ही खेमे पूरा जोर लगा रहे हैं। बीजेपी व कांग्रेस की ओर से लगातार कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह ऐसी मतदाता उनके पाले में आ जाएं। इसके लिए बीजेपी ने जहां अनुसूचित जाति मोर्चा का आगरा में अधिवेशन किया है, वहीं दलित वोटों के लिहाज से कांग्रेस भी बीएसपी पर शिद्दत से डोरे डाल रही है। कांग्रेस नेताओं की ओर से मायावती को इंडिया में आने का न्योता भावनात्मक बयानों के जरिए दिया जा रहा है। मायावती को गठबंधन के लिए लोकतंत्र, संविधान और देश बचाने का हवाला तक दिया गया है। देखिए, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बहुजन समाजवादी पार्टी को बनना चाहिए और जिस तरह के हालात है, परिस्थिति है, जहां देश, संविधान, गांव, गरीब और आरक्षण सब चीजें धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं, ऐसे में बहन जी को सबसे पहले देश के बारे में सोचना चाहिए। अगर देश रहेगा तभी बहन जी रहेंगी और तभी चुनाव होगा और तभी सरकारें बनेंगी। तो आज जरूरी है कि बहन जी को सब कुछ छोड़ के और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिन में जो लोग इंडिया गठबंधन के खिलाफ होंगे उनका अस्तित्व मिटना स्वाभाविक है। जनता जानती है, देख रही है, समझ रही है। देश और प्रदेश के हालात, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान, गांव, गरीब को देख रही है। तो मैं समझता हूं कि बहन जी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आगरा के दलित अधिवेशन में डबल इंजन सरकार के कार्यों का जमकर बखान किया गया था। बीजेपी के दोनों बड़े नेताओं ने एससी वोटर को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। राम मंदिर और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट तक की बात की गई। अगर हम राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे तो सबसे पहले हमको वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्शन होगा, तब हम जाकर के रामलला के दर्शन करेंगे। यानी समाज में महर्षि वाल्मीकि जी का स्थान, भगवान वाल्मीकि जी का स्थान, उसको भी अगर सही दृष्टि से रखने का काम किया तो योगी जी ने प्रस्ताव भेजा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना करके अयोध्या में विराजमान किया है। यह भी हम सब लोगों ने देखा है। इसके बाद कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने बीएसपी मुखिया मायावती से देश की खातिर समान विचारधारा के साथ आने का आह्वान किया था, ताकि उनके आने से दलित वोट इंडिया के पाले में आ सके। और बसपा के लिए मैंने पहले भी कहा, आज भी मैं कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हमें हटाना है तो सभी समवैचारिक ताकतों को साथ में आना होगा। और उत्तर प्रदेश में बसपा आदरणीय मायावती जी के नेतृत्व में उन्हें फिर से पुनर्विचार कर इंडिया गठबंधन में हम उनका स्वागत करें। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव का मैदान छत्रपों से सजकर अलग तैयार है। ऐसे में सियासी दलों को केवल इलेक्शन की घोषणा होने का इंतजार है। बाकी तैयारियां करीब करीब चुनाव की उनके द्वारा कर ली गई हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से काफी सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए गए हैं, मगर उत्तर भारत की एक पार्टी बीएसपी है जिसने अभी तक पूरी तरह अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसलिए एनडीए और इंडिया दोनों खेमों की मायावती के फैसलों पर नजर है। हालांकि वो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन इंडिया की फिर भी बीएसपी मुखिया मायावती से बड़ी आस है और कांग्रेस का प्रयास है कि बीएसपी किसी तरह इंडिया के खेमे में आ जाए। अगर फिलहाल के सियासी रूपरेखा को देखें तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी सपा भी यूपी में बीएसपी को लेकर नरम है। अखिलेश यादव भी अपने बयानों में मायावती पर सकारात्मक दिखे हैं, मगर इस सब के बावजूद बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन के लिए मायावती सकारात्मक होंगी? क्या बीएसपी चीफ अकेले चुनाव लड़ने के लिए अपने फैसले को अंतिम समय पर बदलेंगी? ऐसे तमाम सवाल सियासी चर्चा में हैं, लेकिन इसका जवाब मायावती के सिवाय किसी के पास फिलहाल नहीं है। मगर फिर भी कांग्रेस को उनसे अभी आस बंधी है। अब ये आस पूरी होगी या निराशा में बदलेगी, ये समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।